2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। हम लोगों से क्या दुश्मनी है जो देखो धूप के अंदर हम लोगों को हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कमाना चाहिए था। हम लोग यहाँ रोड पे आना पड़ रहा है। क्या दुश्मनी है इन दोनों सरकार को? और कब तक आप बताओ, कब तक इनका इंतजार करें? कितना टाइम हो गया बीजेपी गवर्नमेंट को बने हुए। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आए हम लोग सबसे पहले एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीसी को भंग करेंगे, कभी कोई फर्जीवाड़ा कभी कोई घोटाला नहीं होने देंगे। कितना टाइम हो गया सरकार को। सरकार कह रही है हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या हम जग मार रहे हैं क्या? क्यों हमें सरकार कब तक चलते आप बताओ? दोनों सरकारों से कब तक इंतजार करें? इंतजार करते करते पहले बुजुर्ग मर गए, हम लोग मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। अब इन सरकारों की नहीं चलने देंगे। बदलनाथ सरकार की चलने देंगे, गहलोत सरकार की चलने देंगे। अब युवा रोड पे आएगा तभी इन दोनों के काल खुलेंगे कि युवा अब जागृत हो गया है। अब युवा जागृत हो गया है। हमारी सरकार से यही मांग है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जो हुआ है उसको रद्द करना चाहिए। क्यों हम हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं, सारे जो जॉब में लग रहे हैं वो तो सारे फर्जीवाड़े से पैसे देके लग रहे हैं। फिर हम हमारे बच्चों को क्या 5वीं क्लास 5 साल की उम्र में उसको मजदूरी के लिए भेज दे? क्या मतलब है? फिर हमारी पढ़ाई का पैसा भी व्यर्थ जा रहा है, बच्चों को जॉब भी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या करें? क्या इन लोगों की गुलामी करते रहे हम लोग? क्या हम बदलनाथ के गुलाम है? क्या हम गहलोत के गुलाम है? ये लोग हम लोग खेत के अंदर उपजा पैसा पैदा करके इनके पास भेजते हैं, उसका दुरुपयोग ये लोग करते हैं। ये क्या अपने घर से क्या इन्होंने अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के इन्होंने क्या कोई भी नेता ऐसा है क्या जिसने अपने बाप दादों की जमीन बेच के हम लोगों को दिया? सत्ता में आते ही हमने आपको ये रोड दे दी, हमने आपको ये अस्पताल दे दिया, हमने आपको ये दे दिया। उनको पूछो उनके पास क्या था जब वो लोग राजनीति में आए थे? क्या था उनके पास? एक सच्चा क्या होगा हमारा जब राजस्थान में एक लड़का पैदा हुआ है, अगर वो चला गया तो हमारे लिए लड़ने वाला कौन रहेगा? आप बताओ तहे दिल से, आपकी ईमानदार से बताओ, हमारे लिए कौन लड़ेगा? एक बंदा है जिसने मोदी की गोदी में जाने के बाद में सत्ता को ठोकर मार के अग्निवीर के चक्कर में, क्या आप अग्निवीर को सही मानते हो? सही मानते हो? लोग कहते हैं हमारे भाई लोग कि अग्निवीर सही है, तो सही है तो मैं मेरी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, बच्चों का भविष्य नहीं। अग्निवीर अगर सही है तो मैं ये पूछता हूँ उन दरिंदों को, उन शोषण करताओं को, मैं यह पूछता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में जब से अग्निवीर लागू नहीं हुआ था उससे पहले 4 साल के अंदर 18 फौजी थे, 18 फौजी थे बीएसएफ में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। और जब से अग्निवीर आया है उसके बाद में एक फौजी बता दो, ये कह रहे कि हम प्रशिक्षण दे रहे, किसको प्रशिक्षण देंगे? फौज में जब कोई जाएगा, युवाओं का जो आर्मी के थ्रू रूप था जो सेना में जाकर के देश सेवा करने का, वो अब नहीं रहा। सही है क्या ये आप बताओ? 4 साल के अंदर बच्चा गोली चलाना सीखता है और उसको बॉर्डर पे भेजेंगे कि जा बेटा तू मर जा। 4 साल में 17 साल का बच्चा होता है, उसमें क्या दिमाग होता है आप बताओ? 17 से 21 साल में वो वापस रिटायर, बोल रहे हैं हम उसको 25 लाख देंगे। अरे कम से कम जो पुराने जो फौजी लोग हैं उनको 16 साल तक जो तनख्वाह दे रहे थे वो तो 4 साल दे दो बेचारे अग्निवीरों को, पेंशन खा गए।
परिवार का मेडिक्लेम खा गए, सब कुछ खा गए, तनख्वाह भी 4 साल की भी इनके हजम नहीं होती क्या उसको देने की? जो आदमी बॉर्डर पे, आपको मालूम है अभी पहलगाम हमला हुआ, वहां पे एक भी नेता बॉर्डर पे गया था क्या लड़ने? किसकी वजह से अपन सुरक्षित है? सेना की वजह से। और सेना का छीनने की भी कोई हद होती है क्या? छीन लिया। जहां एक आर्मी के बंदे को 100 रुपए अपने जीवन काल में मिलते थे, उसको 25 पैसे पे संतुष्ट करना चाह रहे हैं ये लोग। अरे सर आप एक चीज बताओ, 17 साल से 35 साल की उम्र में बच्चा रिटायर होता है, उसके बाद में उसको 25-30 हज़ार रुपये महीना पेंशन मिलती है, जिंदगी भर की पेंशन। उसकी 16 साल की तनख्वाह वो भी 4 साल भी नहीं दे रहे। क्या दुराचार है? आज का जो भाई फौज में जा रहा है और जो पुराना फौज में जा रहा है, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या वो जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि 18 फौजी थे, एक भी फौज में आज पूरी पंचायत में एक भी लड़का फौज में नहीं गया। किसको प्रशिक्षण देंगे? कहाँ से देश बचाएंगे? ये बताओ आप। बचा सकते हैं क्या? आप बताओ एक चीज बताओ। रेजिमेंट को खत्म करने का काम किया, रेजिमेंट को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कह दो इस बजरलाल सरकार को, कह दो इस मोदी को कि अग्निवीर एक गरीब जवान का, किसान का पसीना है, उसको नहीं खा सकते आप। भले हनुमान जी बेनीवाल है तब तक लड़ रहे हैं, बाकी कोई दूसरा हनुमान बेनीवाल पैदा होगा लेकिन इनको नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। अब राजस्थान का युवा आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ संख्या में यहाँ 2-4 लोगों की संख्या में आए हैं। अभी हम लोग हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को घर पे बिठा के आए हैं कि बेटा तुम लोग बैठो घर पे, हम न्याय लेंगे। अगर पूछ लो बजरलाल सरकार को, अगर कर ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, तो करनी है। भविष्य में अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो हम बजरलाल से हिसाब लेंगे क्योंकि वो उनके बाप दादा की बापों से नहीं है। बजरलाल ने अपने पिताजी की जमीन बेच के वो हमें नौकरियां नहीं दे रहा है, वो हमारे रोडें नहीं बना रहा है, वो हमारा खून पसीने का, देखो ये वाला पसीना है, देखो ये वाला पसीना है, इस पसीने की बूंद बूंद का बजरलाल मोदी भले ही कोई दूसरा सत्ता में आए, अगर गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे, नहीं करने देंगे।